षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध कारू कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो सुध केवली भणिदं, नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे, आदिक से भिन्न जो पर्यायों से पार, ज्ञान स्वभावी आत्मा ते आनंद अपार। लौकिक दृष्टि से और अलौकिक दृष्टि से, दोनों ही दृष्टियों से दृष्टि का बड़ा महत्व है। कल इस पर अपन ने विस्तार से चर्चा की थी। यदि लौकिक में भी दृष्टि गलत रही तो दुख और अशांति ही मिलने वाली है, और दृष्टि सही रही तो ही लौकिक दृष्टि से भी सुख और शांति मिलने वाली है। और अलौकिक दृष्टि से यदि दृष्टि गलत हुई तो संसार, दुख, आकुलता निश्चित रूप से है। और एक बार दृष्टि सही हुई तो निश्चित रूप से निराकुलता, सुख, शांति और मुक्ति मार्ग प्रारंभ होकर के मुक्ति की प्राप्ति निश्चित होने वाली है। इसलिए हम उस दृष्टि के विषय की चर्चा कर रहे हैं। जब हम दृष्टि का विषय इस शब्द से बात करते हैं तब दृष्टि शब्द का क्या अर्थ होता है, दृष्टि का विषय इस भाषा में जब हम बात कर रहे हैं तब दृष्टि शब्द का क्या अर्थ होता है। हाजी, श्रद्धा ही नहीं अकेली, सम्यक श्रद्धा। और सम्यक श्रद्धा इसका अर्थ सम्यक दृष्टि, यथार्थ दृष्टि। क्योंकि हमारा प्रयोजन निराकुल सुख शांति पूर्वक पूर्ण सुख जहां है ऐसे मुक्ति की प्राप्ति करना, वह जिसके लक्ष्य से हो उस विषय को समझना है। इसका मतलब सरल भाषा में कहे, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है जिसके लक्ष्य से, जिसके आश्रय से हो, वो उसका विषय कौन बनेगा, किसको हम विषय बनाएंगे तो हमारा यह प्रयोजन सिद्ध हो सकेगा, उसकी चर्चा करनी है। कल ये भी कहा था सारे जिनागम में इसी की चर्चा है। सारा जिनागम एक तरह से इसी के लिए समर्पित है। अभी भाई साहब नियम सार की चर्चा कर रहे थे और उसमें से कौन सा विशिष्ट विषय ले रहे हैं चर्चा में, कारण शुद्ध पर्याय, वह भी दृष्टि का विषय ही है। अलग अलग दृष्टिकोणों से बात करते हैं। उसी की चर्चा समय सार की 6वीं 7वीं गाथा में किस प्रकार से की है, वो बात हम यहाँ 6वीं 7वीं गाथा के आधार से कर रहे हैं। मूल गाथाएं कल अपन ने देखी थी, आज 6वीं गाथा की टीका देखनी है, तो इसलिए हम 6वीं गाथा पुनः एक बार पढ़ते हैं पद्यानुवाद के साथ में। इसके बाद चर्चा टीका की प्रारंभ करें उससे पहले 2 बातों की चर्चा करेंगे। एक तो जैसे आचार्य ने इस गाथा में पाठ भेद दिया है। जैसे आचार्य
को जो ये गाथा अभी अपन पढ़ रहे हैं, इसकी पाठ भेद का मतलब होता है हस्तलिखित अलग अलग जो प्रतियां होती है, तो किसी प्रति में कुछ लिखा होता है, किसी प्रति में कुछ लिखा होता है, तो अन्य अन्य प्रति से मिलान करते हैं, तो अन्य प्रति में कोई दूसरे शब्द, दूसरा पाठ मिलता है तो उसे भी उल्लिखित करते हैं। तो जैसे आचार्य को, ये अमृतचंद्र आचार्य जो जिस गाथा पर अभी जैसा अपन चर्चा कर रहे हैं, उसके अतिरिक्त जो शब्द मिले उसका उल्लेख किया है, उसकी बात करेंगे। और उस आधार से कल कहा था मैंने कि यहाँ तक आते आते क्या किया, सब प्रकार के व्यवहारों का निषेध हो गया है। 6वीं 7वीं गाथा तक आते आते उसकी थोड़ी संक्षेप में चर्चा करते हुए फिर इस गाथा की टीका की तरफ बढ़ेंगे। तो 6वीं गाथा पद्यानुवाद के साथ में बोलिए एक साथ सभी। णविहोदि अपमत्तो णपमत्तो जान गो दुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धम णादो जो सोदुसो चेव न अप्रमत्त है न प्रमत्त है, बस एक ज्ञायक भाव है, इस भांति कहते शुद्ध पर जो ज्ञात वह तो वही है। जैसे आचार्य को जो दूसरा पाठ उपलब्ध हुआ, उसमें दूसरी पंक्ति में एवं भणन्ति शुद्धाणादा, आपके पास अनुशीलन हो तो अनुशीलन में पेज नंबर 58 पर गाथार्थ के तत्काल बाद ही दिया हुआ है। आचार्य जयसेन की टीका में इस गाथा में पाठभेद पाया जाता है। शुद्धम के स्थान पर शुद्धा और नादो के स्थान पर नादा, ये शब्द अलग मिले उन्हें। यदि ये शब्द रख कर अर्थ करेंगे तो क्या अर्थ निकलेगा, क्या भाव निकलेगा। अभी जो अपन ने बात सामान्य सीधा सीधा जो गाथा पढ़ी उसके आधार से जो अर्थ किया, उसमें से क्या निकला, जो एक ज्ञायक भाव है उस ज्ञायक भाव को शुद्ध कहते हैं। और किस प्रकार शुद्ध कहते हैं कि यह अप्रमत्त भी नहीं और प्रमत्त भी नहीं, इस प्रकार उसे शुद्ध कहते हैं। और ज्ञात वह तो वही है। और जैसे आचार्य क्या कहते हैं, एवं भणन्ति शुद्धानादा, जो ज्ञायक भाव है वह अप्रमत्त भी नहीं और प्रमत्त भी नहीं। एवं भणन्ति, ऐसा कहते हैं। कौन कहते हैं ऐसा? कहते शुद्धानादा। शुद्धानादा माने शुद्ध के ज्ञाता। शुद्धानादा शुद्ध के ज्ञाता। और शुद्ध के ज्ञाता का मतलब शुद्ध नए को जानने वाले, शुद्ध नए का आश्रय लेने वाले ज्ञानी ये कहते हैं। या ज्ञानी शुद्ध नए का आश्रय लेकर के ये कथन करते हैं, माने शुद्ध नए की मुख्यता से। तो नादा ज्ञाता, शुद्धा नादा, शुद्ध के जानने वाले ज्ञाता पे ज्ञायक भाव न प्रमत्त होता है न अप्रमत्त होता है, तो वह तो जैसे जानने में आता है वैसे ही है। देखिए मैं यहाँ से उसका जो अर्थ अभी शब्द बदल करके अर्थ किया ना, वो अनुशीलन से पढ़ता हूँ। जो एक ज्ञायक भाव रूप शुद्धात्मा है वह अप्रमत्त भी नहीं है, प्रमत्त भी नहीं है, ऐसा शुद्ध नए के जानने वाले महापुरुष कहते हैं। शुद्धा नादा, शुद्ध नए के जानने वाले महापुरुष कहते हैं। नादो जोसो दुसो चेव जो लिया ना, उसका अर्थ क्या करते हैं, उसे चाहे गायक कहो शुद्ध कहो एक ही बात है, बस वह तो वही है, ज्ञाता ही है। उस गायक को एवं भणन्ति शुद्धम, उसे शुद्ध कहो चाहे गायक कहो एक ही बात है, ज्ञात वह तो वही है, इस रूप में लेते हैं। तो नादा शुद्धा,
इस दृष्टि से भी इस बात को लेना। प्रमत्त नहीं, अप्रमत्त नहीं, कल ये चर्चा की थी। प्रमत्त माने क्या और अप्रमत्त माने क्या? प्रमत्त माने क्या कहा था? हाँ जी, प्रारंभ के 6 गुणस्थान, और अप्रमत्त माने 7वें से आगे के गुणस्थान। और ये नहीं है तो किन के नहीं होते हैं? ये सिद्ध भगवान के, बराबर है ना। तो यहाँ जो बात चल रही है वो सिद्ध भगवान की है, सिद्ध भगवान की भी नहीं है। क्योंकि अप्रमत्त अर्थात अपन ने सिद्ध को भी शामिल किया, वह भी नहीं, वह अवस्था में नहीं, गुणस्थानातीत अवस्था भी नहीं। क्यों? क्योंकि जिस शुद्धात्मा की बात चल रही है वह शुद्धात्मा द्रव्य रूप है, द्रव्य स्वभाव की बात चल रही है, और वह द्रव्य स्वभाव गुणस्थान रूप नहीं होता है। प्रमत्त अप्रमत्त नहीं ऐसा कह करके अकेले गुणस्थानों का निषेध नहीं किया, आगे चल करके वर्णादि से लेकर गुणस्थान पर्यंत के 29 भावों की बात की गई है, उन सबका भी निषेध हो गया एक तरह से। अरे द्रव्य स्वभाव में जो कुछ नहीं है उन सब का निषेध हो गया। गुणस्थान संसार दशा में होते हैं, सिद्ध दशा में नहीं। सिद्ध भगवान गुणस्थानातीत होते हैं, परंतु यहाँ सिद्ध भगवान की भी बात नहीं है, क्योंकि सिद्ध भी पर्याय है और यहाँ द्रव्य स्वभाव की बात चल रही है। इसलिए प्रमत्तनी अप्रमत्तनी ऐसा कह करके द्रव्य स्वभाव, एक गायक भाव जो है द्रव्य स्वभाव को पकड़ने की कोशिश की है। अब शुद्ध नए के जानने वाले उसे प्रमत्त नहीं अप्रमत्त नहीं ये कह रहे हैं, तो शुद्ध नए को लेकर के कह रहे हैं। इसका अर्थ हमारा जो दृष्टि का विषय वो शुद्ध नए का विषय है, तो बाकी के नयों का क्या हुआ? बाकी के नयों की दृष्टि से कैसा है जीव, वह भी समझना चाहिए ना। कहते हैं हमारा जो प्रयोजन सिद्ध होने वाला है वह प्रयोजन इससे होने वाला है। ये बात अभी आप पाठ कर रहे थे, 11वीं गाथा में आई थी। 11वीं गाथा, पवहारो भूदत्थो भूदत्थो देसिदो दुसुद्धणो और भूदत्तमस्सिदो खलु तम्मा इट्ठी हवदि जीवो। व्यवहार ने कैसा है? अभूतार्थ है, और शुद्ध ने कैसा है? भूतार्थ है। और नीचे की पंक्ति में कहते भूतार्थ के आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती। इसका मतलब शुद्ध नय के आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। यदि शुद्ध नय के आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है तो हमें किसका आश्रय करना है? शुद्ध नय का। शुद्ध नय का माने शुद्ध नय के विषयभूत शुद्ध आत्मा का, उसके विषय का। इसलिए हमारा जो दृष्टि का विषय है वो शुद्ध नय का विषय है। और शुद्धानादा, शुद्ध नय के जानने वाले ये कहते हैं जब शुद्ध नय का विषय है तो बाकी नयों का नहीं है ना। बाकी नयों का नहीं है, फिर यहाँ आते आते उन सबका निषेध कर दिया। सभी प्रकार के व्यवहार का। व्यवहार कितने प्रकार का? 4। पहले मुख्य रूप से 2 प्रकार का व्यवहार, असद्भूत व्यवहार और सद्भूत व्यवहार। असद्भूत व्यवहार देहादिक और पर पदार्थ, भिन्न पर पदार्थ, इनको आत्मा का कहता है। जो देह एक क्षेत्रावगा संबंध में है उसे जीव या जीव का कहने वाला वो कौन सा व्यवहार ने है? अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने। और जो स्त्री पुत्र कुटुंब बाह्य पदार्थ धन संपत्ति वैभव दुकान मकान, इन सबको जीव या जीव का कहने वाला वो कौन सा है? उपचरित असद्भूत व्यवहार ने। लेकिन तीसरी गाथा में एकत्व निश्चय को प्राप्त समय ही सुंदर होता है। और आत्मा को भी बंध की कथा विसंवाद करने वाली है। तो एकत्व को प्राप्त ऐसा कह दिया, इसलिए समस्त परद्रव्यों से भिन्न किया, माने असद्भूत व्यवहार ने से भिन्न कर दिया उसे उस गाथा के माध्यम से। दूसरी गाथा में भी पर समय कह दिया, वो उपचरित सद्भूत में आएगा। फिर दूसरा सद्भूत व्यवहार नहीं,
और सद्भूत व्यवहार नए में भी क्या आएगा? सद्भूत व्यवहार में दो तरह से, उपचरित सद्भूत और अनुपचरित सद्भूत। मोह राग द्वेषादि विकारी भाव, इनको जीव या जीव का कहना, ये कहलाएगा उपचरित सद्भूत। और गुण यानी ज्ञान दर्शन चारित्र आदि गुण या फिर निर्मल पर्याय, इनको आत्मा का कहना, ये अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं। इसका निषेध कहाँ हुआ? कहते ये तो दूसरी गाथा में जब पर समय कहा, जो मोह राग द्वेष से परिणमित है या पुद्गल कर्म प्रदेशों में स्थित है, उसे पर समय कह दिया, वहां निषेध हुआ। और दूसरा प्रमत्त नहीं, अप्रमत्त नहीं ऐसा कह दिया, तो प्रमत्त नहीं, प्रमाद की मुख्यता से, विकारी भावों की मुख्यता से वो आत्मा नहीं है ऐसा कह करके उसका निषेध किया। उपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं का निषेध हुआ। और अप्रमत्त नहीं, ऊपर की जो निर्मल पर्याय, उनका निषेध हुआ। तो अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं का निषेध हुआ। और सातवीं गाथा में किसका निषेध किया? न ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र है। इसका मतलब गुण भेद का, यानी अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं का निषेध किया। और इनका निषेध करते हुए, तो इनका निषेध किया तो निश्चय नय में पहुंचाया होगा ना। निश्चय नय में, कि निश्चय नय में तो ले गए, लेकिन निश्चय नय में भी कहाँ ले गए? परम शुद्ध निश्चय नय। तो परम शुद्ध निश्चय नय में ले गए, तो उसके नीचे तीन और है ना, तो उनका निषेध हुआ कि नहीं हुआ? उनका भी निषेध। उनका निषेध कहाँ हुआ? तो विवक्षा से देखना। जिन्होंने नए चक्र पढ़ लिया उनको ख्याल में है, विद्यार्थियों को जो नहीं अभी नहीं हो ख्याल में, अभी आगे पढ़ेंगे नए चक्र, उसमें सारी चर्चा आएगी। जब परम शुद्ध निश्चय नए निश्चय के रूप में खड़ा होता है, तो उसके नीचे के सारे नए क्या हो जाते हैं? व्यवहार हो जाते हैं। तो वहां जो अशुद्ध निश्चय नए, एक देश शुद्ध निश्चय नए और शुद्ध निश्चय नए, ये भी क्या हो गए? व्यवहार हो गए, उनका भी निषेध हो गया। लेकिन कहाँ निषेध हुआ? निर्मल पर्याय को तो शामिल किया, व्यवहार का निषेध किया था। कहते नहीं, एक तो भेद के रूप में अनुपचरित सद्भूत व्यवहार का भी निषेध हुआ है, निर्मल पर्याय का भी निषेध हुआ। उपचरित सद्भूत में रागादि विकारी भावों का निषेध हुआ है, अशुद्ध निश्चय का भी निषेध हुआ है। और प्रमत्त नहीं, अप्रमत्त नहीं ऐसा कहा, तो अशुद्ध निश्चय भी गया, अप्रमत्त नहीं, शुद्ध निश्चय भी चला गया, एक देश भी चला गया, पूर्ण देश भी चला गया। इन सबसे परे एक ज्ञायक भाव है, वो द्रव्य, वो हमारी दृष्टि का विषय है। आगे चल करके 186वीं गाथा भी प्रसिद्ध आती है। शुद्धम तो व्यानंतो शुद्धम चैवप्ययम लहति जीवो, और अशुद्धंत व्यानंतो अशुद्ध चैवप्ययम लहति जीवो। जो जानता मैं शुद्ध हूं वह शुद्धता को प्राप्त हो, जो जानता अविशुद्ध वह अविशुद्धता को प्राप्त। जो शुद्ध जानेगा, और जानेगा माने जानेगा मानेगा, उसे शुद्धता की प्राप्ति होगी। और जो अशुद्ध जानेगा और अशुद्ध मानेगा, उसे अशुद्धता की प्राप्ति होगी। और कल बात की थी, पर की मिलावट भी अशुद्धता है, और अभेद अखंड में भेद करना भी अशुद्धता है। गुणस्थान जो है ना, चाहे प्रमत्त हो चाहे अप्रमत्त हो, ये गुणस्थान विवेचन की कक्षा चलती भी है और हमारे विद्यार्थी पढ़ भी चुके हैं। गुणस्थान कहते किसे हैं? मोह जोग भवा, मोह और योग के निमित्त से होने वाले, यानी पर के निमित्त से होने वाले हैं, यानी पर के मिश्रित परिणति है। इसलिए जीव के लिए अप्रमत्त ऊपर के सारे गुणस्थान भी जीव की दृष्टि से अशुद्ध हैं, अशुद्ध पर्याय है एक तरह से। चाहे वह सयोग केवली हो चाहे अयोग केवली हो, वह योग की मिश्रित अवस्था, इस अपेक्षा से उसे अशुद्धि कहा जाएगा। बल्कि समय सार की दृष्टि से तो उसे जड़ अचेतन भी कह दिया जाएगा। और भेद करके करना, ये भी अशुद्धता।
तो इन सबका निषेध करते हुए जो परम शुद्ध निश्चय का लक्ष्य करेंगे उन्हें ही शुद्धता की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से सब प्रकार के व्यवहारों का भी निषेध यहाँ तक हो जाता है। अब अपन टीका की चर्चा आगे प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले उत्थानिका से ही प्रारंभ करते हैं। कल वैसे थोड़ी चर्चा की थी उत्थानिका की। पहले जो सार समय सार की कक्षाएं ली थी उसके लिए कुछ पीपीटी बनाई थी प्रारंभ में, तो उसमें से ये उत्थानिका की पीपीटी असो शुद्ध आत्मा इति चेत, इसको ले लीजिए। कल कहा था ना, तम येयत्त वियत्तम आए हम अपनो सभी हवेना, उस एकत्व विभक्त आत्मा को यहाँ इसी से जोड़ा। कह असो शुद्ध आत्मा इति चेत, असो शुद्ध आत्मा कह, वो शुद्ध आत्मा कौन है? तो वह माने कौन सा, वह माने कौन सा, इसलिए इसमें अर्थ लिखा नीचे, जो लोक में सर्वत्र सुंदर है, तीसरी गाथा, परंतु असुलभ है। काम भोग बंधन की कथा सुलभ होने से जो असुलभ है, चौथी गाथा। और अतः जिसके कहने की प्रतिज्ञा की गई, कौन सी गाथा में? पांचवी गाथा में। ऐसा वह एकत्व विभक्त शुद्धात्मा अर्थात भगवान आत्मा कौन है, कैसा है, ऐसा प्रश्न करने पर इस गाथा में उत्तर देते हैं। गाथा आप पढ़ी चुके हैं, इसलिए पुनः गाथा को हम नहीं दोहराएंगे, सीधे टीका की तरफ चलते हैं। टीका की चर्चा प्रारंभ की, क्योंकि क्रम अन्वय यदि लगाएंगे ना तो अपमत्तो पमत्तो से नहीं लगेगा, अभी हो दी अपमत्तो न पमत्तो से नहीं लगेगा। जो जान गो भावो, है ना, जान गो दुजो भावो, जो जान गो भावो, जो ज्ञायक भाव है, सो न अपमत्तो हो दी न पमत्तो हो दी, वह अप्रमत्त नहीं और प्रमत्त नहीं। तो ज्ञायक भाव से चर्चा प्रारंभ होगी। जो ज्ञायक भाव है वह अप्रमत्त भी नहीं और प्रमत्त भी नहीं। अब वो जो ज्ञायक भाव, मैंने आपसे अनुशीलन पढ़ने के लिए भी कहा था, यदि ध्यान से पढ़ा हो तो इस बात की भी चर्चा आई है। ये जो हमारा दृष्टि का विषय है, ये दृष्टि का विषय अभी जैसे चर्चा की पर्याय रूप नहीं है, इसलिए प्रमत्त अप्रमत्त कह करके निषेध किया। दर्शन ज्ञान चारित्र गुण भेद भी नहीं है, अभेद अखंड द्रव्य स्वरूप है। जो द्रव्य स्वरूप है वह परम पारिणामिक भाव रूप है, परम पारिणामिक भाव स्वरूप है। जो परम पारिणामिक भाव स्वरूप है हमारी दृष्टि का विषय, तो इसे पारिणामिक भाव तो नहीं कहा। क्या कह दिया? जान गो दुजो भाव, एक ज्ञायक भाव कहा। तो पारिणामिक भाव नहीं कह करके ज्ञायक भाव क्यों कहा? और यहाँ दोनों गाथाओं में ज्ञायक भाव कह करके चर्चा की, तो उत्तर दिया पारिणामिक भाव छवों द्रव्यों में होता है। छवों द्रव्यों का जो मूल स्वभाव है वो पारिणामिक भाव है। तो यदि ये कहा जाता कि पारिणामिक भाव के आश्रय से, परम पारिणामिक भाव के आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, तो पुद्गल धर्म अधर्म उनका भी पारिणामिक भाव है, उसका आश्रय करने से भी होता है। उनके पारिणामिक भाव की बात नहीं है, आत्मा के पारिणामिक भाव के, अपने पारिणामिक भाव के। तो इसलिए उसका लक्षण, जानने देखने वाला जो लक्षण, तो उस लक्षण को मुख्य करते हुए उसी पारिणामिक भाव को यहाँ ज्ञायक कहा गया है। ज्ञायक भाव परम पारिणामिक, ऐसा जो हमारा ज्ञायक स्वरूप स्वभाव है, माने आत्मा का जो स्वभाव है उसी स्वभाव की बात चल रही है। वो ज्ञायक भाव, क्या ये कहे को असो शुद्ध आत्मा पूछा था ना, वो शुद्ध आत्मा कौन है? तो वो शुद्ध आत्मा एक ज्ञायक भाव है। ये जो ज्ञायक भाव वही शुद्ध आत्मा है। इसलिए ये जो विशेषण चलेंगे ये समझ लीजिए वो शुद्ध आत्मा के विशेषण है। कैसा है वो ज्ञायक भाव? टीका का प्रारंभिक अंश है और ज्ञायक भाव की चर्चा है। मूल में टीका संधि पूर्वक जो लिखी है ना, उसे समझने के लिए संधि विच्छेद पूर्वक लिखा है। तो मूल में आप पढ़ेंगे तो संधि पूर्वक पढ़े भले ही, या समझने के लिए संधि विच्छेद पूर्वक देखना।
यह ही नाम स्वतः सिद्धत्वेन अनादिः अनन्तः नित्यः उद्योतः विशद ज्योतिः ध्यायकः एकः भावः। ध्यायकः एकः भावः। यो ही नाम, वास्तव में जो, तो यो ही नाम प्रारंभ चर्चा करते थे, वास्तव में जो ज्ञायका एका भावा, जो एक ज्ञायक भाव है। कैसा है ज्ञायक भाव, क्या विशेषता, ये गाथा में नहीं लिखी, अमृतचंद्र आचार्य ने टीका में लिखी। कैसा है ज्ञायक भाव? अब इसे 3 विशेषण भी कह सकते हो और 5 विशेषण भी कह सकते हो। 3 कैसे और 5 कैसे? अनादि अनंत एक विशेषण भी कह सकते हो, अनादि अनंत, और अनादि ही अनंतः, ये अलग अलग 2 विशेषण भी कह सकते हो। और मेरे ख्याल से अलग अलग विशेषण है, तो मूल टीका में भी अनादि ही, यहाँ विभक्ति लगा दी ना, अनादि ही प्रथमा विभक्ति लग गई, अनंतः, इसका मतलब अलग अलग विशेषण लेना चाहते हैं। अनादि है, अनंत है, बहुत जगह एक ही साथ कह देते हैं, अनादि निधन। अनादि निधन वस्तुएं अपनी अपनी मर्यादा लिए परिणमित होती है, कोई किसी के अधीन नहीं है, आत्मा अनादि निधन है, एक साथ भी लेते हैं, यहाँ अलग अलग लिया, अनादि ही अनंतः। और आगे के जो है नित्योद्योतः, ये वैसे संधि विच्छेद गलत हुआ है, नित्योद्योतः का संधि विच्छेद गलत हुआ है, नित्या उद्योतः नहीं है। वो यदि अलग अलग होते हैं, नित्यो वो तो विसर्ग का वो हो सकता था, इन फिर उद्योतः अलग आता आगे, लेकिन नित्योद्योत है, एक शब्द है नित्योद्योत, इसलिए नित्योद्योतः एक ही विशेषण। परंतु नित्य और उद्योत अलग अलग विशेषण भी लिए जाए तो भी हो सकता है। और विशद ज्योति, ऐसा वह ज्ञायक भाव है, वह अनादि अनंत। इसका तो सामान्य अर्थ सबको ख्याल में है। अनादि अनंत माने क्या होता है नेत्रेश? अनादि अनंत माने क्या होता है? अनादि माने, अनादि माने क्या? हाजी, अनादि माने जिसकी आदि नहीं है, जिसकी आदि नहीं है, प्रारंभ ही नहीं है। और अनंत माने जिसका अंत नहीं है। तो भूतकाल पकड़ लिया और अनंत, भविष्यकाल पकड़ लिया और भूत भविष्य पकड़ा तो वर्तमान आया कि नहीं आया? वर्तमान भी आया, तब तो भूत और भविष्य है। अनादि अनंत, जो अनादि अनंत है, तो अनादि अनंत है। जैसे रेल चलती है और पटरी क्या होती है? पिछी रहती है, स्थिर रहती है, वहां कुछ हलचल नहीं होती है, चलती तो रेल है उसके ऊपर। ऐसे ही जो आत्मा अनादि अनंत है ना, ये सुप्त होगा, सुप्त होगा। ये सुप्त नहीं है, नित्य उद्योत रूप है, नित्य, प्रति समय उद्योतमान है, प्रति समय जागृत है, निरंतर नित्य उद्योतः। और वह उद्योत, वो प्रकाश ऐसा है, विशद ज्योति इतनी स्पष्ट है कि वह जो देखना चाहे, जानना चाहे, उसके देखने जानने में आती है, इतनी स्पष्ट है विशद ज्योति। उसकी ज्योति उद्योत है, वो नित्य उद्योत है और स्पष्ट ज्योति है। क्यों है ऐसी? वैसे हिंदी जो अर्थ किया पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने, उसको उन सबके हेतु अलग अलग दिए, लेकिन अमृतचंद्र आचार्य ने सबका एक हेतु दिया है। कौन सा? जो सबसे पहले लिखा है, स्वतः सिद्धत्वेन यो ही नाम एकः ज्ञायका भावा। जो वास्तव में एक ज्ञायक भाव है, वह कैसा है? अनादि है, अनंत है, नित्य उद्योत है और विशद ज्योति है। क्यों है? किस कारण से? स्वतः सिद्धत्वेन। किस कारण से? स्वतः सिद्ध होने से। और स्वतः सिद्ध माने स्वतः, स्वयं। जैसे हम विश्व लोक के लिए कहते हैं ना, कि न हो न करो न
हरे को, षट द्रव्यमयी न हरे को। इस लोक का नाश कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि किसी ने किया नहीं है तो नाश भी नहीं कर सकता है। नहीं किया तो आया कहां से? स्वयं में स्वतः सिद्धत्वेन। सौद्रव्य विश्व लोक, ये आत्मा भी एक गायक भाव भी है, ये स्वतः सिद्ध है, किसी ने इसे बनाया नहीं है। यदि कोई बनाता तो क्या होता? यदि बनाता तो इसकी आदि होती, जब से बनाया तब से आदि होती। लेकिन इसे किसी ने बनाया ही नहीं है। ये है कैसा? कि स्वतः सिद्ध है, इसलिए वह अनादि है। अच्छा, स्वतः सिद्ध अनादि है ये बात तो ठीक है, लेकिन अनंत क्यों है? अनंत क्यों है? वो स्वतः सिद्ध है इसलिए। तो स्वतः सिद्ध से अनंत बना क्यों? ये कहो ना, इसका कोई भी नाश नहीं कर सकता इसलिए अनंत है। हिंदी में लिखा यही है, किसी ने नहीं बनाया इसलिए अनादि है, और कोई इसका नाश नहीं कर सकता इसलिए अनंत है। क्यों नहीं नाश कर सकता? बनाया क्यों नहीं? स्वतः सिद्धत्वेन। नाश क्यों नहीं कर सकता? स्वतः सिद्धत्वेन। स्वतः सिद्ध है, ये स्वयं प्रकट हुआ है, किसी के आधार से हो। अभी ये टेबल, ये नीचे स्टेज के आधार से है। स्टेज खींच लिया जाए तो टेबल नहीं रहेगा, क्योंकि इसके आधार से है। ऐसा ही आत्मा को, गायक भाव को बनाने वाला कोई होता, और वो बनाने वाला अपना आधार खींच लेता तो नष्ट होता। तो कोई खींचने वाला नहीं, स्वतः सिद्ध है, स्वयमेव है। तो लोक में कहा जाता है ना, वो तो कोई ईश्वर की महिमा करने वाले उस रूप में उसको वो कहते हैं, हमको मिटा सके वह जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना है जमाने से हम नहीं। और दूसरा, वह क्षमा क्या बुझेगी, जिसे रोशन खुदा करे। अभी नित्योद्योता में भी आएगी बात, नित्योद्योता। हाँ, कैसे मिटा सकता है कोई? वो तो ईश्वर की बात करते हैं। हम ही स्वयं, प्रत्येक द्रव्य अपने आप में ईश्वर है ना। किसी दूसरे ने किया होता तो मिटाने की बात आती है। विश्व को भी इसीलिए नहीं मिटाया जा सकता, किसी ने किया नहीं। ऐसा ही है गायक भाव भी स्वतः सिद्धत्वेन अनादि, और वैसे ही नित्योद्योता, नित्य उद्योत रूप है, प्रति समय प्रगट, कभी सुप्त नहीं रह सकता है, नित्य उद्योता, और वह भी निर्मल ज्योति स्वरूप, विशद ज्योति। ऐसा भी क्यों? नित्य उद्योत रूप क्यों है? किसी समय कोई भी ज्योति अखंड नहीं होती है, कोई भी ज्योति अखंड होती नहीं। कहीं की भी ज्योति अखंड बता दो, कहीं की भी। क्यों? उसमें क्या है, बहुत सी मंदिरों में चलती है अखंड ज्योति चलती है। अरे अखंड ज्योति चलती है, लेकिन जब भी शुरुआत की होगी तब से चल रही है ना, तभी से चल रही और चलती रहेगी। किसके आधार से चल रही है? घी के आधार से। तो घी खत्म हो गया तो बंद हो जाएगी ना, घी के आधार से चल रही तो नहीं। वो घी भरते जाएंगे। कब तक भरोगे? जब तक भरोगे तब तक चलेगी ना। वैसे वहां भी जो एक एक ज्योति जल रही है ना, वो एक एक ज्योति भी परंपरा की अपेक्षा से अखंड है। नहीं तो हर समय क्या होता जा रहा है, एक ज्योति निकलती है अगली, और आगे के घी खींचता है, वो जलता है, फिर अगली ज्योति जलती है। बराबर ऐसी चल रही है। वो हमें दिख रही है कंटिन्यूटी में, लेकिन वो बराबर चल रही, नीचे से खींचता जा रहा है, जलती जा रही, खींचता जा रहा है, जलती जा रही है। ऐसी हमारी भी उत्पाद व्यय ये तो चल रहे हैं। लेकिन यहाँ जिस नित्य उद्योग की बात चल रही है, उत्पाद व्यय वाली नहीं है ना। कौन सी है? वो द्रव्य वाली है, वो त्रिकाल एक रूप रहने वाली है, वह अनादि अनंत। तो भूतकाल में भी क्या, भूतकाल में ही, वर्तमान में है, और भविष्य में तेरे होगी नहीं
है और है, इसलिए नित्य उद्योत। अच्छा, वो नित्य उद्योतपना क्यों है? वह नित्य उद्योत और उसकी विशद ज्योति, उसके लिए भी कहना है स्वतः सिद्धत्व ना, स्वतः सिद्ध है। भक्तामर में एक जैसे काव्य आया ना, निर्धूम वर्तिरप वर्जित तैल पूरा कृष्णम जगत त्रयमिदम प्रकटी करोषि गम्यो न जातु मरुता चलिता चलेण दीपो परस्तमसी नाथ जगत प्रकाशा। जगत के दीपक में और ज्ञान दीपक में अंतर क्या है? वो जगत का दीपक धुआं छोड़ता है, दीपक उसको तेल भी चाहिए, बाती भी चाहिए, इन सब की आवश्यकता है। माने वह दीपक इनके आधार से है, और इनमें से एक भी चीज नहीं होगी तो दीपक नहीं जलेगा। और ये ज्ञान रूपी दीपक इसकी आवश्यकता है। फिर भी वह ज्ञान, केवल ज्ञान की बात कर रहे हैं, वह आदि है, आदि अनंत। अनंत तो है, सादि अनंत है। हम जिसकी बात कर रहे हैं वो अनादि अनंत है। रत्न दीपक है, रत्न दीपक वो अखंड है, क्योंकि उसमें कोई घी और उसके आधार से नहीं चल रहा है। उसका प्रकाश जैसे स्वतः है, ऐसे ही यहाँ नित्योद्योतः, तो एक ही विशेषण से स्वतः सिद्धत्वेन, स्वयमेव सिद्ध होने से अनादि है, अनंत है, नित्य उद्योत रूप है, और विशद स्पष्ट ज्योति रूप से है। भगवान आत्मा शब्द का भी प्रयोग किया ना, अभी अपन उत्थानी का देख रहे थे। वो शुद्ध आत्मा, भगवान आत्मा ऐसा है कि भगवान आत्मा, दो तरह के भगवान, दो तरह के भगवान कौन कौन से? एक जिन मंदिर में और एक तन मंदिर में। जिन मंदिर के भगवान के दर्शन कब होते हैं, कब कर सकते हैं, और तन मंदिर के भगवान के दर्शन कब कर सकते हैं? जिन मंदिर के भगवान के दर्शन कब कर सकते हो? जब मंदिर का दरवाजा खुला होगा तब कर सकते हो, और मंदिर का दरवाजा बंद होगा तो हम खिड़की में से भी कर सकते हैं। और ऊपर पंचतीर्थ जिनालय में जाओगे तो ये हमारी जिनेंद्र भगवान है। औरों के भगवान होंगे ना, कैसे होते मालूम है? औरों के भगवान होते हैं, उनके वो अठपहरी भक्ति अलग अलग चलती है ना, वो उसमें से अलग अलग आरतियां होती हैं। उधर सुबह जागने की आरती होती है, फिर उसके बाद में भोग की आरती होती है, ऐसे बहुत सारी आरतियां। और सबसे आखिरी में कौन सी आरती होती है? शयन आरती। और शयन आरती माने वो सो गए ना, फिर पर्दा बंद हो गया, फिर अब आप दर्शन नहीं कर सकते। अब आपके जागरण होगा सुबह, तब आप दर्शन कर सकेंगे, तब तक नहीं कर सकते। उनका वो श्रृंगार का भी समय होता है, उस समय भी आप दर्शन नहीं कर सकते, उस समय बंद हो जाता है, तो उस समय आप दर्शन नहीं कर सकते हो। हमारे भगवान निरंतर है। और अभी 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 एक एकादशी चली गई है, एकादशी गई है अभी, तो एकादशी का नाम था देवशयनी एकादशी। माने क्या हो गया? देव सो गए अभी। हाँ, कितने महीने सो जाते हैं? कितने? 4, वो चातुर्मास पूरा 4 महीने। और वो 4 महीने पूरे होते हैं, उसके बाद में एक 11 आती है, वो होती है देव ठाणी। यानी देव उठेंगे जब तक। आप अब सो गए, अब सो गए तो अब क्या दर्शन करोगे? हमारे भगवान जब जाएं तब दर्शन देने के लिए हमेशा खड़े हैं, बराबर। फिर भी मंदिर में हो तो दरवाजा बंद हो तो दर्शन नहीं। और यहाँ जो भगवान आत्मा है, जो तन मंदिर में विराजमान भगवान आत्मा है, इसके दर्शन करना हो कब करना पड़ेगा? टाइम लेना पड़ेगा। अच्छा, इसके पट कब बंद होते हैं, कब बंद होते हैं? इसके लिए कह रहे हैं नित्योद्योतः, नित्य उद्योत रूप है। अभी भले ही बहुत बढ़िया दरवाजे सब खुले हैं और अमावस का घना अंधेरा हो तो नहीं दिखेंगे ना, लेकिन नित्य उद्योत के साथ के विशद ज्योति, स्पष्ट ज्योति स्वरूप है।
इसलिए जब चाहे तब इसका लक्ष्य करके आश्रय किया जा सकता है। जैन श्री के वचनामृत में एक बोल आता है, जैन श्री के वचनामृत में, कि भगवान आत्मा के संदर्भ में कहते हैं, जाग तो जी ऊबो छे, कि क्या जाए प्राप्त ज थाय। दृष्टि की बात कर रहे हैं ना, यदि अंतर्मुख दृष्टि की और अंतर्मुख दृष्टि हुई तो वह अंदर मिलेगा। जैसे हमारे पंच तीर्थ पर जिनेन्द्र भगवान खड़गासन में हम के खड़े हैं, जब चाहे तब आकर के दर्शन कर लो, वे खड़े हैं, आप आकर के दर्शन करो। ऐसे कहते हैं जाग तो जी उबो छे, हमारा आत्मा हमें दर्शन देने के लिए तैयार खड़ा है, बस अंतर्मुख दृष्टि उधर ले जाने की जरूरत है। जैसे ही दृष्टि जाए वो मिलेगी, नहीं वो उस समय थोड़ा सो रहा होगा तो शाश्वत नहीं करे। क्यों? नित्य उद्योत रूप है। लेकिन वह नित्य उद्योत जागृत हो लेकिन उजाला नहीं हो तो विशद ज्योति, स्पष्ट ज्योति, मलिनता भी नहीं आती है। क्या एक भाव कभी मलिन नहीं होता, नहीं भी तो अनादिकाल से संसार में परिवर्तन कर रहा है, रागी द्वेषी कर्म बंधन सहित, ये तो पर्याय में हो रहा है। लेकिन उसका जो मूल द्रव्य स्वभाव है वो मलिन नहीं हुआ है, वह तो निरंतर शुद्ध 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 रूप है। यदि वह मूल स्वभाव अशुद्ध हो गया होता तो फिर सिद्ध होने के बाद क्या होता? आगे आएगी, जीव अजीव अधिकार में चर्चा आएगी। ये वर्णादि से तन्मय नहीं है, रागादि से तन्मय नहीं है। शिष्य कहता है आप वो सिद्ध अवस्था की बात कर रहे होंगे कि वर्णादि से तन्मय नहीं है, रागादि से तन्मय नहीं है, सिद्ध की बात कर रहे होंगे। किसी संसारी को देख लो, वो तो वर्णादि रागादि सहित ही है सारे संसारी। तो ऐसा मान लो कि संसार दशा में वर्णादि रागादि से तन्मय है और सिद्ध दशा होने के बाद में तन्मयपना नहीं रहता। तो उत्तर दिया कि भैया संसार दशा में यदि तन्मय हो गया, वर्णादि से तन्मय हो गया, तो फिर वह जड़ पुद्गल हो गया ना। वर्णादि से तन्मय तो पुद्गल है, वो पुद्गल हो गया। और फिर मोक्ष हो गया तो फिर किसे मोक्ष होगा? ये पुद्गल को मोक्ष होगा फिर, और मोक्ष दशा में भी पुद्गल ठहरेगा, यानी उसका अभाव नहीं हो सकेगा। इसलिए ज्ञान में कभी मलिनता आती नहीं है, ज्ञायक भाव कभी मलिन नहीं हुआ है। इसलिए नित्य उद्योत रूप है, प्रकाशमान है और विशद ज्योति, वह ज्योति भी निर्मल ही है। पानी कभी भी मलिन होता ही नहीं है, और पानी मलिन हो जाए तो और किसी को स्वच्छ कर ही नहीं सकते हो। जैसे पानी कैसे मलिन नहीं होता है, बरसात के दिनों मलिन नहीं होता है, ये तो कीचड़ के कारण से अभी अवस्था। ये इसका भावार्थ जो आएगा ना, जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ है, वो भावार्थ की पहली पंक्ति लिखी है, आपके सामने होगा अभी। पहली पंक्ति लिखी भावार्थ की, 59 पेज पर है। अशुद्धता पर द्रव्य के संयोग से आती है, अशुद्धता पर द्रव्य के संयोग से आती है। उसमें मूल द्रव्य तो अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, मात्र परद्रव्य के निमित्त से अवस्था मलिन हो जाती है। ये तो अवस्था में मलिनता आई है थोड़ी सी, यदि अविशदता दिख रही है थोड़ी सी अवस्था में है। लेकिन हम उस मूल ज्ञायक भाव की बात कर रहे हैं, मूल स्वभाव की बात कर रहे हैं, और जो मूल स्वभाव है वह मलिन नहीं है, विशद ज्योति। वास्तव में ये निर्मलता की बात नहीं है, निर्मलता की बात नहीं है, तो किसकी बात है? ये अमलता की बात है। निर्मल और अमल में क्या अंतर है? निर्मल माने निर्गता मला यस्य स निर्मला, मलिनता जिसमें से निकल गई वो तो सिद्ध पर्याय है। संसार में मलिनता हुई थी और सिद्ध पर्याय में मलिनता चली, निर्मलता। लेकिन इस ज्ञायक भाव की जो बात हो रही है वो तो अमल है, प्रमत्त नहीं, अप्रमत्त नहीं। अभी जो प्रमत्त अप्रमत्त नहीं की बात आएगी, कल उसकी चर्चा करेंगे, तो वहां इस बात को लेंगे। अप्रमत्त क्यों नहीं है? क्योंकि प्रमत्त हुआ ही नहीं है।
इस कारण से अप्रमत्त नहीं है। वो जो निर्मलता हुई है ना, वो निर्मलता स्वरूप भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मलिन हुआ ही नहीं था। कैसा था? अमल में मलिनता ने कभी प्रवेश ही नहीं किया, इसलिए वह विशद ज्योति स्वरूप है। तो ये तीन बातें पढ़े, आज गायक भाव की चर्चा हो सकेगी अपनी। इसके जो हेतु दिए ना, अब हिंदी में जो हेतु दिए उसे अपन पढ़ते हैं। 59 पेज पे भावार्थ डबल हो गया क्या? अच्छा, ये टीका का अनुवाद है, लेकिन उसको भावार्थ शब्द दिया ऊपर, देखिए। पंडित जयचंद जी छाबड़ा के अनुसार उसका अर्थ और भावार्थ इस प्रकार है। आत्मख्याति टीका का अर्थ जो दिया है 59 पेज पर, जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से, किसी से उत्पन्न हुआ न होने से, अनादि सत्ता रूप है। अनादि शब्द दिया ना, अनादि, अनादि सत्ता रूप है ये गायक भाव। सबसे पहले अस्तित्व की बात, सत्ता की बात, दृष्टि के विषय की बात चल रही है ना। दृष्टि का विषय माने, अरे दृष्टि का विषय मानेंगे सम्यक दर्शन का विषय, सम्यक दर्शन का विषय, जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और जिसके आश्रय से होती है उसकी विशेषता बताते हुए सबसे पहली बात क्या ले रहे हैं? अनादि सत्ता रूप है। अरे इतना विश्वास हो जाए तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। सम्यक दर्शन की अनेक प्रकार की अलग अलग परिभाषाएं कही जाती है, उसमें से एक वाक्य में इस तरह की परिभाषा, इस तरह से लक्षण भी कहा गया, अस्थि की मस्ती उसका नाम सम्यक दर्शन, अस्थि की मस्ती उसका नाम सम्यक दर्शन, ये ना अनादि सत्ता रूप है। अरे इसकी स्वीकृति हो जाए, अस्थि की मस्ती, मैं ऐसा हूं। अब वो आपका अस्तित्व गुण के कारण क्या क्या लाभ होते हैं वो विचार कर लेना। अनादि सत्ता रूप है, कभी विनाश को प्राप्त न होने से अनंत है। अनंत के साथ विनाश को प्राप्त नहीं होना जोड़ा, लेकिन अमृतचंद्र आचार्य कहते स्वतः सिद्ध होने से विनाश नहीं होता, कभी विनाश को प्राप्त न होने से अनंत है। नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है। नित्योद्योता से कार्य निकाला, नित्य उद्योत से क्या लिया कि क्षणिक नहीं है कि अभी प्रकट हुई और नष्ट हो गई, ऐसा नहीं है। नित्य माने क्षणिक, त्रिकाल एक रूप रहने वाली है। नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है। और स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। ऐसा जो गायक एक भाव है, उस गायक भाव को यहाँ पर हमें अपनी दृष्टि का विषय बनाना है। इतने ही विशेषणों का विचार करते करते स्वसन्मुख हो जाए तब भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। परंतु जब हम ऐसे विचार करने बैठते हैं तब लगता है कि अभी तो राग द्वेष है। चलो अनंत भगवान का विचार करें, पंच परमेष्टि का विचार करें, वीतरागी है। राग द्वेष है, वीतरागी है, ये पर्याय दिखाई देने लगती है। जिस हम आत्मा की बात कर रहे वो कैसा है? वो प्रमत्त भी नहीं, अप्रमत्त भी नहीं, एक गायक। कैसी बात करते हो? प्रमत्त अप्रमत्त क्यों नहीं है? अब उसकी चर्चा पर्याय से भी करेंगे, द्रव्य से भी करेंगे। द्रव्य की निरूपणा से वो कैसा है, पर्याय निरूपणा से कैसा है, और फिर ऐसे उस गायक भाव को आप शुद्ध कह रहे हो। आप कहते तो शुद्ध हो, लेकिन अशुद्धता आ तो सकती है कैसे भी, पहले नहीं। गायक कभी अशुद्ध नहीं होता है। गायक की शुद्धता कैसी है उस बात की और चर्चा आगे टीका में करेंगे। ये चर्चा अपन कल करेंगे। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।
जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो